नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेरेंट्स, आज हम इस पर वीडियो बनाना चाहेंगे कि जन्म लेने के बाद 1 या 2 महीने के बाद छोटे बच्चों के सर में पपड़ी क्यों पड़ जाती है। तो छोटा बच्चा जो है, जैसे जन्म लिया बच्चे ने तो 1-2 महीने या 3 महीने के बाद बच्चे के सिर में पपड़ी जमा होने लगती है। पपड़ी जमा होने लगती है तो बच्चे के सिर वो बहुत कड़ी लेयर होती है बच्चों के सिर में, तो वो खुजली करने लगती है, तो बच्चा का हाथ तो पहुंच नहीं पाता, तो बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और नींद भर सो नहीं पाता है। तो उसमें बच्चों का साफ सफाई का ध्यान रखने की बहुत ही ज़रूरत है। उसको हम कैसे पपड़ी को साफ़ करते हैं। बच्चे के सिर में इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उसको हम कैसे ठीक करें। बच्चे के सिर में छोटे छोटे बारीक बारीक से दाने भी पीले पीले पड़ने लगते हैं। आइए जानते हैं कि बच्चों के सिर में पपड़ी क्यों पड़ जाती है। जैसे कि हम लोग छोटे बच्चे की मालिश मसाज करते हैं तो बच्चे को नहलाते नहीं हैं और सिर में, बच्चों का सिर बहुत हल्का होता है, तो इसलिए बच्चों के सिर में तेल जो होता है, ऑयल, वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से उसको लगाना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग बच्चों को छोटा बच्चा समझ करके नहलाते नहीं हैं, तो वो तेल की परत बच्चों के सिर में जमती जाती है और गंदगी जमती जाती है, तो वो एक बड़ी लॉयर सी बन जाती है और उसी से वो पपड़ी बन जाती है। बच्चे के अगर सिर में तेल ठोका गया है, तो तेल लगाया गया है और बच्चे की मसाज की गई है, तो छोटा बच्चा है, तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बच्चे को नहीं नहलाएं, यानी 2-4 दिन में बच्चा नहलाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चे को मालिश करके बच्चे को रोज़ प्रतिदिन नहलाना पड़ता है और बच्चे को अगर 1 दिन 2-4 दिन का गैपिंग करके नहलाएंगे तो बात है कि मतलब मैल, वो तेल मसाज हुआ है, तेल से मसाज हुआ है बच्चे के, तो वो तो पपड़ी जमेगी ही, गंदगी मतलब बच्चे के शरीर पर होगी ही। तो बच्चे को मतलब रोज़ नहलाना ज़रूरी है। कुछ पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि अगर बच्चों को मसाज के बाद नहलाते हैं 2-4 दिन में, तो उनका सिर नहीं धुलते हैं कि वो गर्मी ठंडी हो जाएगी, बच्चे को ये हो जाएगा, बच्चे को वो हो जाएगा, बच्चे की तबीयत बिगड़ जाएगी, इसलिए करके वो बच्चे को सिर से नहीं नहलाते हैं। ऐसे में हम बच्चे की मसाज रोज़ कर रहे हैं सिर की और बच्चे को नहला नहीं रहे हैं, तो अगर हम बच्चे को नहला नहीं रहे हैं तो वही जो तेल की रोज़ मसाज करते हैं बच्चे के सिर में, तो वही तेल की पपड़ी बन जाती है बच्चे के सिर में। ऐसे में पेरेंट्स हमको क्या करना चाहिए कि बच्चे की मसाज करने के बाद, तेल बच्चे के सिर में लगाने के बाद हमको रोज़ बच्चे को नहलाना चाहिए। तो उस बच्चे के सिर में मोटी लेयर पड़ी हुई, परत जमी हुई, उसकी हम कैसे सफाई करते हैं। बच्चे की सफाई ना तो नाखून से, जैसे कि ये हाथ से करना है, क्योंकि एक मोटी परत बन जाती है, वो पपड़ी जैसी पीली पीली जम जाती है, तो बच्चे को बिल्कुल अपनी फिंगर नहीं लगाना है, नेल नहीं लगाना है, नहीं तो इन्फेक्शन बच्चे को हो जाएगा और काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी बच्चे के, और मवाद सा आने लगेगा, तो उसमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है आपके बच्चे को। बच्चे को आप कोई भी जो भी तेल इस्तेमाल करती हो, हम तो अपने नाती के लिए मस्टर्ड वाला तेल ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बच्चे को लगा करके थोड़ी देर उसको पड़ा रहने देते हैं बच्चे को। इसके बाद बच्चे को 15-20 मिनट तक बच्चा लेटा रहता है और इसके बाद में हम बच्चे को नहलाते हैं। नहलाने से क्या होता है, बच्चे की पपड़ी जो पड़ी हुई होती है सिर में, तो वो थोड़ा सा फूल जाती है। जैसे तेल को लगाया, सिर में तेल को लगाया और नहलाया, नहलाने के बाद बच्चे का सिर पोंछा नहीं, तो बच्चे के जो सिर की पपड़ी होती है वो थोड़ी सी फूल जाती है। तो उस बच्चे की सिर की पपड़ी में आपको अपने हाथ नहीं लगाना है, ना नेल लगाना है। जैसे कि हमने बच्चे को नहलाया, उसके 2-4 मिनट बाद बच्चे के सिर पर हमको बच्चों वाला कंघा आता है, कॉम्ब आता है, और हमको अपना लगाया हुआ कंघा बच्चे के इस्तेमाल नहीं करना है कि उसमें भी इन्फेक्शन बच्चे के हो सकता है। इसलिए बच्चों वाला जो कॉम्ब आता है उसी को आपको इस्तेमाल करना है। तो बच्चे के सिर में बहुत धीरे धीरे करके, क्योंकि पपड़ी बहुत मोटी लेयर पड़ी हुई है, तो बच्चे को धीरे धीरे करके, तो वो 1 दिन में बच्चे की लेयर नहीं साफ़ होगी। यानी 1 दिन में पपड़ी जो पीली पड़ जाती है बच्चे की, तो 1 दिन में नहीं सही होगी। उसको धीरे धीरे आप बच्चे को प्रतिदिन नहलाएं मसाज के बाद, और बच्चे को धीरे धीरे करके प्रतिदिन उस कंघे से, या एक ब्रश आती है बच्चों के ये साफ़ करने के लिए पपड़ी सिर के,
तो वो ले लें, और या तो कंघे से धीरे धीरे करके उसको रोज़ नहलाएं बच्चे को, और रोज़ उस कंघे से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ऊपर ऊपर करके उसको निकालें, तो वो बच्चे की पपड़ी आपकी धीरे धीरे निकल जाएगी। जैसे कि हमने बच्चे के सिर पे तेल लगाया, तेल यानी ज़्यादा लगाया जाता है बच्चे के सिर में, क्योंकि उसका ताल्लुक भी होता है तो बहुत ही नरम होता है, बच्चे की खाल बड़ी मुलायम होती है सिर की, तो इसलिए बच्चे को तेल लगाया। तो तेल लगाने के बाद उसको 10-5 मिनट के बाद उसको लेटे रहने देते हैं, इसके बाद में नहला देते हैं। तो पहले तो जो ऑयल लगाया तो ऑयल से थोड़ी सी फूल गई पपड़ी, और इसके बाद नहलाने से बच्चे की पपड़ी और फूल गई। तो फिर इसके बाद हम 2-4 मिनट के बाद नहलाने के बाद बच्चे के कंघे से, बच्चे वाले कंघे से उसको साफ करते हैं, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। अगर आप ज़्यादा ताकत लगा करके ज़्यादा ज़ोर से करेंगी तो बच्चे के ब्लड भी आ सकता है, तो उसमें भी बच्चे को दिक्कत हो सकती है। इसलिए धीरे धीरे हाथों से, हल्के हाथों से उसको हम रोज़ निकालेंगे, सिर से रोज़ निकालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा उसकी जो पपड़ी का मैल है तो वो मैल रोज़ निकलता रहेगा। तो आपको 1-2 महीने में या 15 दिन में आपके बच्चे की मोटी जो लेयर परत पड़ी हुई है वो आपकी साफ़ हो जाएगी। हमने बहुत से बच्चों को देखा है और बहुत से हमारे पास कमेंट भी आए हैं कि मतलब बच्चों की ये पपड़ी जम जाती है तो इसको हम कैसे साफ़ करें। अब आप प्रतिदिन बच्चे को नहलाएंगी नहीं, बच्चे को ऐसा नहीं करना है कि आप 4 दिन मसाज कर रही हैं और चौथे 5वें दिन आप बच्चे को नहला रही हैं, ऐसा नहीं। उसमें नहलाने में बच्चे का कोई भी नुकसान नहीं होता है, नहलाने से बच्चे का कोई नुकसान नहीं होता है। आप बच्चे के प्रतिदिन मसाज करिए और प्रतिदिन बच्चे को अच्छी तरीके से साफ़ सफाई से बच्चे को नहलाइए, और उसी कंघे से आप बच्चे की धीरे धीरे सफाई करिए। और कोई भी बाज़ार का जो वो ट्यूब होता है, तो बच्चे को बाज़ार का कोई भी ट्यूब इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल मिला होता है, तो बच्चे के सिर में और भी मतलब कुछ हो सकता है, तैयार हो सकता है। इसलिए उसी तेल को, या नारियल का तेल आप ले सकती हैं, हम तो मस्टर्ड ऑयल प्रयोग करते थे, लेकिन आप ये नारियल वाला तेल भी ले सकती हैं और मस्टर्ड भी ले सकती हैं। जो आपके बच्चे के मतलब प्रयोग कर रही हो उसी तेल को बच्चे के सिर में अच्छी तरीके से उसकी मसाज बच्चे के सिर की करनी है, क्योंकि बच्चे का सिर भी हल्का होता है, उसमें मसाज करना भी ज़रूरी होता है। अगर हम मसाज नहीं करेंगे बच्चे की तो उसमें सिर हल्का पड़ जाएगा, फिर मतलब बहुत सी दिक्कतें बच्चे के सामने सिर के संबंधित आ सकती हैं। तो इसलिए पेरेंट्स किसी के बताए में आप बहके ना कि हमने बच्चे को 8 दिन से नहीं नहलाया है, बच्चा बीमार पड़ जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आप बच्चे की साफ़ सफाई नहीं करेंगी तो आपके बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है, और ये चीज़ तो हो ही सकती है क्योंकि हर शरीर पर उसके गंदगी जमा हो जाएगी। जब आप बच्चे को नहीं नहलाएंगी और मसाज डेली हो रही है तो बच्चे के शरीर में, पूरे शरीर में ही गंदगी वो जमा हो जाती है। इसलिए ये नहीं मानना है कि हम बच्चे को नहीं नहलाएं, बच्चे को नहलाएं ज़रूर। हल्का, अगर सीजन के हिसाब से तो हल्का गुनगुना पानी करके उसको देख लें कि ये बच्चे के शरीर में सही रहेगा या नहीं। तो उस तरीके से आप गुनगुना पानी करके बच्चे को सिर से नहलाइए। तो पेरेंट्स आप ऐसा मत करिए कि 1 दिन में ही आपके बच्चे की पपड़ी निकल आए, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे समय लगेगा उसमें, क्योंकि पपड़ी की लेयर जो बहुत ज़्यादा बन चुकी है बच्चे के सिर में, तो वो धीरे धीरे 15 या 20 दिन या 1 मंथ में समय लग सकता है। वैसे तो 15-20 दिन में बच्चे का सिर सही हो जाएगा, लेकिन आगे भी हो सकता है। उसको जितनी पपड़ी उसकी फूली हुई है उतना ही आप काम चलाइए, जितनी आसानी से निकल जाती है उतनी ही आप पपड़ी निकालिए। और जैसे ही आप बच्चे को नहलाते हैं और उसकी फूली हुई लेयर यानी पपड़ी को निकालते हैं, तो उसके ऊपर जब वो पपड़ी को निकाल करके कंघे से, तो उसमें फिर थोड़ा हल्का हल्का सा तेल आपको लगा देना है। पेरेंट्स आप नहलाने के बाद जैसे ही बच्चे की पपड़ी का मैल निकालते हैं, पपड़ी निकालते हैं जितनी फूली हुई पपड़ी है, इसके बाद पपड़ी को निकाल करके इसके बाद उसमें हल्का सा तेल आपको फिर लगा देना है। और आप ऐसा भी करिए कि जैसे बच्चा रात में सो जाता है तो उसको और ही ज़्यादा थोड़ा सा गुनगुना करके, हल्का गुनगुना करके बच्चे के सिर में अच्छी तरीके से मसाज कर दीजिए कि सुबह के लिए वो मतलब फूली हुई लेयर पपड़ी तैयार हो जाए।
तो इससे आपकी सुबह आसानी से और ही जल्दी वो लेयर निकल जाएगी, पपड़ी वाली पपड़ी निकल जाएगी और आप बच्चे को भी नहीं परेशानी होगी। और नहीं तो बच्चा बहुत रोएगा और बच्चे का हाथ तो पहुंच नहीं पाएगा, 1-2 महीने के बच्चे का हाथ तो ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उसको खुजली और दर्द होगा तो बच्चा रोएगा और बच्चा आसानी से सो नहीं पाएगा। इसलिए आपको ही धीरे धीरे करना है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और ऐसी ही बच्चों से जुड़ी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर से ज़रूर। और ये वीडियो दूसरों से शेयर करें ताकि हमारा ये वीडियो दूसरों तक पहुँचे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।